आज जो विपत्तियां आप पर, आपके परिवार पर आ पड़ी हैं, उन विपत्तियों का कारण आप खुद हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। जैसे कि बाइबल में लिखा है, योना ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। वो अपनी इच्छा के अनुसार चला और यही कारण था कि जिस जहाज में योना बैठा था, परमेश्वर का क्रोध भड़का और वो जहाज टूटने पर था। ऐसा ही आपके पारिवारिक जीवन में होता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो वह आपके जीवन में बड़ा तूफान लेकर आता है, भारी विपत्तियां लेकर आता है। और आज उन विपत्तियों से बचना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आए हम बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा कुछ सीखें। योना की पुस्तक से लिखा है, यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा कि उठ, उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तिरसेस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तिरसेस जाने वाला एक जहाज पाया और जाकर भाड़ा देकर उस जहाज पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तिरसेस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्हाल लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापारिक सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण आ पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उससे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा कि हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उनको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। यहोवा ने एक बड़ी मछली ठहराई थी कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा, और 3 दिन और 3 रात पड़ा हुआ वह प्रार्थना करता रहा। बाइबल बताती है कि योना वहां पर बैठकर मछली के पेट में पश्चाताप करता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। 3 दिन तक वो पश्चाताप करता रहा, प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रियो, अगर आपसे भी कोई भूल हुई है, आपसे भी कोई अपराध हुआ है, आपने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, तो आप प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर से कहें कि हाँ परमेश्वर, मुझसे पाप हुआ है, मैंने प्रभु तेरी आज्ञाओं को तोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार चला हूं। तो आप प्रार्थना करें। संभव है कि परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए, संभव है कि परमेश्वर आपको क्षमा करे, जैसे परमेश्वर ने योना को क्षमा किया। बाइबल बताती है उसका पश्चाताप ही
उसके क्षमा का कारण बना। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उस मछली को आदेश दिया कि उसे बाहर समुद्र के किनारे पर लाकर उगल दे। और जैसे ही परमेश्वर के वचन के अनुसार मछली ने उसे अपने पेट से बाहर निकाला, तब परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। सुन ले, दूसरी बार। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर योना चला। दूसरी बार जब परमेश्वर का वचन पहुंचा, क्यों? क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, वो मान चुका था कि वहां उससे भूल हुई। जब पहली बार परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, जब उसने पहली बार परमेश्वर के वचन को नकारा और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला परंतु अपनी इच्छा के अनुसार चला, और यही कारण था कि जिस जहाज में वो बैठा था वो जहाज टूटने पर था। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो आप पर भी भारी विपत्तियां पड़ती है। आप दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, आप अपनी इच्छा के अनुसार चले। इसी कारण आपके पारिवारिक जहाज यानी कि आपके परिवार में दुख, तकलीफें और परेशानियां और बीमारियां आई। आज आप उन बीमारियों से, दुख, तकलीफ और परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। जैसा कि बाइबल में लिखा है, योना ने पश्चाताप किया और उसके बाद परमेश्वर का वचन दूसरी बार जब पहुंचा तो तुरंत उठा और उठकर उस बड़े नगर निनवे को गया और जाकर प्रचार करने लगा कि अब से 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। वो सब लोग डर चुके थे, उस नगर के लोग डर चुके थे। यहां लिखा है, तब वह निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की यानी कि विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सहमति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या मनुष्य, क्या पशु और कोई कुछ भी न खाए, वह न खाए और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे। उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप है जो शांत हो जाए, हम नष्ट होने से बचा लिए जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। मेरे प्रियो, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर से माफी मांगना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो आपको परमेश्वर बड़ा प्रतिफल देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, वो आप पर दया करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें और पश्चाताप करें परमेश्वर से कि पिछले दिनों में हमसे जो पाप हुए हैं खुदा, उन्हें हमें क्षमा करें। आए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में चले। मेरे खुदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, अब तक जो हमसे हुए पाप, अब तक जो हमसे अपराधों के लिए हमें क्षमा करें मेरे खुदा। मेरे खुदा आपके वचन के अनुसार करें मेरे खुदा, क्योंकि वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे खुदा, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आज आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने जा रहे हैं। जो विपत्तियां हम पर भारी पड़ी, आज हम परेशान हैं, निराश है, दुख, तकलीफ और परेशानी में, मेरे खुदा उसका कारण है कि हमने अपराध किया। हम परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी आज्ञाओं को ना मानकर प्रभु हम अपनी इच्छा के अनुसार चले।
लेकिन परमेश्वर आज हम पश्चाताप करते हैं, हमें प्रभु क्षमा करे मेरे खुदा, हमारे अपराध के लिए, हमारे पापों के लिए। मेरे खुदा अपनी आत्मा से भरे और अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर जो कि दो धारी तलवार है, मेरे खुदा हमारे हृदय को छेदता है। मेरे परमेश्वर तेरे वचन को सुनकर तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आज जो सुन रहे हैं तेरे वचन को मेरे खुदा, उनके जीवन से हर एक दुख तकलीफ, हर एक परेशानी और बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे खुदा। इनकी हर एक आवश्यकताओं को, जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें मेरे खुदा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे खुदा हम मांगते हैं और प्रभु आप हमें देते हैं। प्रभु हम ढूंढते हैं और आप हमें मिलते हैं। मेरे खुदा हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाता है। मेरे खुदा हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, क्योंकि विश्वास जैसा है वैसा परमेश्वर हमारे लिए हो जाए। मेरे खुदा वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास करे और उस पहाड़ से कहीं सरक जा और समुद्र में जा पड़ तो तेरे लिए वही हो जाए। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं आपके जीवित वचन पे। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आवश्यकता है परमेश्वर तेरे लोगों की है, जितने लोग आज यहाँ परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं, इस प्रार्थना को सुनते हैं, मेरे खुदा उनके लिए अपने स्वर्गीय भंडार को खोल दे और उनकी हर एक आवश्यकता और जरूरत है मेरे खुदावन परमेश्वर तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल दे मेरे खुदा। हालेलुया। हर एक कमी घटी को आज आप पूरा करें मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मुझसे मांगो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो प्रभु ये मांगते हैं कि खुदा आप प्रभु हम पर अपना अनुग्रह करें, अपनी आत्मा से भरे और अगुवाई करें मेरे परमेश्वर। आज हर एक के जीवन से हर एक दुख तकलीफ, हर एक परेशानी और बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक कर्जे की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक बुरी आत्मा आज यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक रोग, हर एक बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे खुदा। हालेलुया। ओ प्रभु तू दया कर मेरे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर है मेरे खुदा। ओ प्रभु आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। अति करुणा में और प्रेम में परमेश्वर है मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आपके वचन के अनुसार हो जाए मेरे पिता। वचन कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी मेरे खुदा। आज विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और विश्वास करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। धन्यवाद देते हैं और ये सारी प्रार्थनाएं आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं पिता। सुन और कबूल करें। आमीन आमीन।